नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिय रंजन भारती। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का पद त्याग और फिर नीतीश कुमार जो खुद मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के और उनके हाथों में पार्टी की पूरी कमान का आ जाना एक तरह से पूरे घटना का ये जो दौर है उसका पटाक्षेप हो गया। जिस तरह से पिछले सप्ताह भर से कयास लगाए जा रहे थे और पार्टी उसका खंडन कर रही थी कि सब कुछ सामान्य है, कहीं कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन जो बात होनी थी वो अब हो गई। इसे ही कहते हैं कि राजनीति में खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत और होते हैं। जो पार्टी लगातार इस बात पर कायम थी कि पार्टी में सब कुछ सामान्य है, कुछ बदला बदला नहीं है, वो अचानक फिर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा उन्हीं के द्वारा क्यों ले लेती है और फिर वो जो एक नेता, एक व्यक्ति, एक पद का हिमायती है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर पार्टी के अध्यक्ष की कमान क्यों संभाल लेते हैं। अगर सब कुछ सामान्य होता तो ऐसी बात क्यों होती। और फिर क्या इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनवाने के लिए, तेजस्वी यादव की ताजपोशी के लिए ललन सिंह जनता दल यू में तोड़फोड़ कर रहे थे। अगर ये बात झूठ है तो फिर ये अचानक ऐसा प्रलय क्या हो गया कि ललन सिंह से कमान लेनी पड़ी, उनका इस्तीफा लेना पड़ा। आपने ये बात भी गौर की होगी कि बहुत पहले से ललन सिंह का साथ इनके नीतीश कुमार के साथ जरूर रहा है, लेकिन रिश्ते खराब हो गए थे और रिश्ते बिगड़ चुके थे 2009 में, जब पार्टी के खिलाफ ये प्रचार करने लगे थे। उन 2010 के विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ इन्होंने प्रचार अभियान छेड़ दिया था और फिर सामान्य स्थितियां बहाल हुई 2014 के आसपास, जब विधान परिषद में ललन सिंह को पार्टी ने, नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता दिलवाई। उसके बाद रिश्ते सहज हुए। लेकिन इस पूरे अध्याय में एक और कड़ी है और वो है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह तब बिहार के सरकार के कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास थे और सारा कुछ उन्हीं के द्वारा संचालन होता था। रिश्ते ललन सिंह से सहज नहीं थे उनके। उन्होंने नीतीश कुमार से जब रिश्ते बढ़िया बन गए तब शिकायत की थी कि उनके खिलाफ आरसीपी सिंह लगातार काम करते हैं, उनका जनाधार बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। और ये परिस्थिति फिर बाद में तब उत्पन्न हुई जब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए। केंद्र में मंत्री एनडीए सरकार में बनाए गए और पहले तो नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया था कि उनका ही भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री बनते हैं उतना ही जनता दल यू का भी बने, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। बाद में ये सहमत हुए कि एक मंत्री बनाया जा सकता है और इन्होंने खुद आरसीपी सिंह का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन ललन सिंह को ये बात नहीं बताई गई थी। और जब ललन सिंह ने खिलाफत की तो आरसीपी के खिलाफ वो इस हद तक चले गए कि उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा। और जब पार्टी छोड़ने की स्थिति आई थी, नीतीश कुमार तब चुप थे। उन्होंने हरी झंडी तो दिखा दी, लेकिन ललन सिंह ने कार्रवाई की और पूरी तरह से उनको पार्टी से अलग कर दिया। वो केंद्र की सरकार से भी अलग हो गए
और अब जनता दल यू के भी सदस्य नहीं। आज ये बात एहसास हो रहा होगा नीतीश कुमार को कि आज उनके साथ जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें आरसीपी सिंह का महत्व कहीं ज्यादा था या फिर ललन सिंह की पात्रता सही थी। ललन सिंह अगर वाकई आरजेडी की सरकार नहीं बनवा रहे होते तो फिर ये खबरें जो मीडिया में आ रही हैं उन खबरों का कोई अस्तित्व नहीं होता और पार्टी उसका बाजाबता खंडन करती है। खंडन तो पार्टी ने किया नहीं है कि 12 विधायक एकजुट हुए थे और ललन सिंह ने जिस मंत्री के घर पे ये बैठक हुई वहां मंत्री के अलावा ललन सिंह भी मौजूद थे और उन्होंने ये भरोसा दिया था कि पार्टी अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का है और वो 12 विधायकों के अलग होने पर उसको अलग गुट की मान्यता दे देगा। ऐसा तकनीकी कारणों से कठिनाई के दौर में पहुंचता क्योंकि 45 सदस्यों वाले विधानसभा जदयू के लिए 31 सदस्य जरूरी थे विभाजन के लिए। जनता दल यू में औपचारिक विभाजन तभी माना जा सकता था जबकि 31 विधायक पार्टी से एक साथ निकल लेते। लेकिन ललन सिंह का यह भरोसा दिलाना कि 12 विधायकों को भी अलग करके हम अलग गुट की मान्यता विधानसभा में दिलवा देंगे क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी का है। लेकिन उन्होंने शायद इस बात की गंभीरता को नहीं समझा कि केंद्र में अपनी सरकार नहीं है, विरोधी सरकार है और राज्य भवन इस पूरे मामले में हस्तक्षेप भी कर सकता है। इसलिए अब ये बात जब लीक हो गई, नीतीश कुमार को भनक मिली, तब ये आनन फानन में सब कुछ हुआ। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन नीतीश कुमार जैसे सुलझे हुए राजनेता ने इसमें ये पेंच नहीं खड़ी होने दी कि कोई गलत संदेश जाए। उन्होंने ललन सिंह से इस्तीफे की पेशकश करवाई, उनके साथ गुफ्तगू की। संभवतः इस मामले में नीतीश कुमार कहीं ललन सिंह से आगे निकलना चाह रहे होंगे और उन्होंने ये दिखा भी दिया कि वो एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हैं जो बड़ी चतुराई से सारी चीजों को, सारी गंभीर परिस्थितियों का निर्वहन कर लेता है और कोई गलत संदेश भी न जाने देता है। आपने ये भी देखा होगा कि अभी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आधे घंटे के अंदर जिस तरह से पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया, इस्तीफे की पेशकश, उसके बाद नीतीश कुमार के ब्रांड नीतीश कुमार बना करके जय जयकार हुई और नीतीश कुमार एक झटके में पार्टी की कमान संभालने को तैयार हो गए। उन्होंने कहीं नानुकुर नहीं किया और ना ही किसी और दल के नेता का प्रस्ताव आया। ये सर्वसम्मत रूप से पार्टी के अध्यक्ष बन गए और सारे अधिकारों को इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। यानी नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं पार्टी के जिन पर पार्टी पूरा भरोसा करती है। ये जो भी करेंगे वो पार्टी हित में करेंगे, ये पार्टी ने मान लिया, सार्वजनिक रूप से ये स्थापित हो गया। लेकिन आपने ये भी गौर किया होगा कि नीतीश कुमार ने INDIA की सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के प्रति जो तलखी तो दिखाई, लेकिन भाजपा के विरुद्ध खुल करके वो आने से बचते रहे हैं। उन्होंने एक बार सिर्फ सांसदों के निलंबन के सवाल पर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की, बाकी सवालों को वो या तो मौन रहकर साध गए या फिर कोई टीका टिप्पणी करने से उन्होंने खुद को बचा लिया। ये इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और जो मैं बात आपसे कह रहा हूं कि खरमास तक इंतजार कीजिए, आगे अभी और कहानी लिखी जानी है। वो उसकी ही वानगी है कि नीतीश कुमार कैसे भाजपा के नजदीक गए हैं और सारा कुछ अपने हाथ में लेने के पीछे का रहस्य क्या है। चंद दिनों की बात होगी ये किस तरह से अपनी
कवायद करेंगे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम ताल करेंगे, ये लिखा जाना अभी बाकी है। लेकिन परिस्थितियां तय हो चुकी हैं और परिस्थितियों का इजहार समय के साथ सिर्फ होना शेष रह गया है। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर किसी और विषय पर बात करेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।